एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मैं जो हूँ आज कोई ऐसा वीडियो लेके नहीं आई हूँ जो काम वगैरह का होता है। आज जो है मैं आप लोगों के साथ मतलब अपना ना एक एक्सपीरियंस क्या मतलब मेरे को भी जैसे एक स्किन डिसीज है। राइट, 20 साल हो गए होंगे, 20 21 22 साल हो गए होंगे, 20 21 तो हो ही गए होंगे। 2003 या 2003-4 से जो है ना मेरे को सोराइसिस हुआ था, तो मैं आज उसी बारे में आप लोगों से बात करूंगी। मतलब सोराइसिस जो है ना, क्या होता है, क्या होता है और कैसे होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। बस मुझे भी डॉक्टरों से यही पता चला है कि हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से हो जाता है। जैसे जब हम टीन एज में पहुंचते हैं तो जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो अब पता नहीं, मेरे को तो यही बताया था कि जैसे जंक वगैरह या आप एक मतलब अच्छी डाइट नहीं लेते हो। लेकिन मेरा तो सब कुछ सही था, मैं तो गांव से हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे को जो है वो कैसे सोराइटिस हो गया था। तो मैंने जो है वो तरह तरह की दवाइयां मतलब यूज करी हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है ना जो एक बार हो जाती है तो वो कभी ठीक नहीं होती है। मतलब ये जो है वो मुझे जिन जिन डॉक्टरों को मैंने दिखाया है, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया है। तो और लास्ट में जो है ना मैं मतलब इसकी कोई दवाई नहीं है, सच कहूँ तो ये थोड़े टाइम के लिए दबता है और फिर उसके बाद जो है कभी भी निकल सकता है। जैसे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए दब जाता है लेकिन निकल जाता है। तो बस ये है कि जब आपको सोराइसिस ना हो उस टाइम पे आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है। सब तो सबसे ज्यादा तो ना जिसको भी मतलब जैसे मुझे सोराइसिस है तो हमको जो है वो अपनी बॉडी में कोई भी मतलब लोशन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम नहा के आते हैं तो हमको सबसे पहले मतलब उसमें अच्छे से कोकोनट ऑयल, कोई सा भी कोकोनट ऑयल ले लो, पैराशूट कोई सा भी हो अच्छा वाला, तो उससे अच्छे से ना मतलब अपनी बॉडी की मसाज करनी। तो मेरे को जब भी सोराइसिस होता था ना, आजकल तो आप देख सकते हैं ये मतलब मेरे को यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे इन जगहों से, जैसे मतलब यहाँ से जॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होता है फिर नीचे को आता है। मतलब मेरे को ऐसे पूरी बॉडी में नहीं होता है, मेरे को यहाँ पे होता है और टांगों में भी मेरे को नीज पे, घुटनों पे होता है, फिर घुटनों से नीचे को जाता था। पर आजकल तो मेरे को देख ही सकते हैं आप, मैंने जो है होम्योपैथिक करी है और एलोपैथी तो करी है, देसी भी करी है। मतलब साथ में जब शुरू शुरू में हुआ था तब नहीं पता था कि सोराइसिस क्या चीज है। तो जैसे मतलब पहले घर में यही होता है ना कि बोलते हैं चलो, मतलब मैं हमीरपुर से हूँ तो वहां पे ना हमारे उधर बाबा बालक रूपी का मंदिर है, तो हम लोग जैसे मानते हैं। तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे, मेरे को नहीं मतलब मम्मी को, मैं तो छोटी थी, छोटी इतनी छोटी भी नहीं थी, मतलब मैं 2003-2004 की बात है ये। तो कि बालक रूपी जाओ और वहां पे बैल वगैरह पे मतलब आटा लगाओ, क्योंकि हमारे उधर लगाते हैं कि ये ना ददरी होगी, ददरी होगी। तो ददरी बोलते थे इसको पहले, जब पता नहीं था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया। उस टाइम पे हमारे उधर NK शर्मा डॉक्टर थे स्किन के, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मतलब मेरे को जो है मतलब फर्क पड़ गया था। उस टाइम उन्होंने मेरे को बड़ी बड़ी सी शीशियां दी थी। कोलतार होता है, फिर सैलिसिलिक, सैलिवेट, MF। अब तो मेरे को दवाइयों के नाम भी याद है। लेकिन अगर एलोपैथी की बात करूँ ना तो मेरे को जो सबसे अच्छी ट्यूब लगती है वो ये है डेरोविल। ये ट्यूब जो है ना सोराइसिस में मैं बोल सकती हूँ बेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत महंगी महंगी दवाइयां भी यूज करी हैं। सोराफ्यूज, जब मैं यूज करती थी सोराफ्यूज सबसे महंगी दवाई आती थी उसी टाइम, 300+ की आती थी। मतलब एक सोराफ्यूज करके ऐसे ही होती थी, वो भी ट्यूब होती थी लेकिन बहुत महंगी होती थी। लेकिन उससे भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि मैंने तो फोटोथेरेपी भी करवाई है। और पता है ये ट्यूबें भी हैं, जैसे ये है, ये देख सकते हैं आप, जैसे ये सब लगा के मेरे को इतना फायदा नहीं लगता है। मतलब होता है लेकिन इनसे ना टाइम लग जाता है ठीक होने में। और जैसे ये है, और ये होता है कि जैसे ये कौन सी है, सॉरवेट है, सॉरवेट होगी, ये सब मतलब सोराइसिस जिसको भी होगा उसे पता ही होगा कि एक बार हो जाता है ना तो फिर ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे मैं ये आपको दिखाऊं, ये मैंने फोटोथेरेपी करवाई थी, तो ये हमारा एक ऐसे मतलब फाइल बनती है ना, क्योंकि इसमें एक वो होता है चैम्बर, मतलब एक ना बॉक्स सा होता था, उसके अंदर ट्यूबे ट्यूबे लगी होती हैं। तो फिर उसमें आपको जाना होता है और वो ना टेम्परेचर छोड़ते हैं। मतलब जैसे मेरा फुल बॉडी का मैंने करवाया था, बहुत महंगा होता है, उसी टाइम पे मेरे को बहुत महंगा पड़ा था। ये देख सकते हैं इसकी ना ये होती है, मैंने करवाया था ये 2000
2013 में करवाया था मैंने ये। तो ये आपको दिखा ही देती हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो इसका और ना टाइमिंग होती है मतलब, तो फोटोथेरेपी करवाई। फिर अब जो है मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगता है, सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है जो मैंने आपको दिखाया ना, डेरोविन नाम की जो ट्यूब आती है, उसको आप 5 5 मिनट या 7 मिनट, मतलब जहां पे भी, जैसे ज्यादातर तो ज्वाइंट से ही ये स्टार्ट होता है, तो आप जहां पे भी आपको वो हो रखे हो चकत्ते जैसे, मतलब उसमें डैंड्रफ डैंड्रफ सा होता है, तो वहां पे आप उतनी देर उसको 5 या 7 मिनट के लिए लगा के रख लो, क्योंकि ज्यादा देर भी नहीं लगानी होती है ये वाली डेरोविन, नहीं तो ये स्किन को ना जला देती है। तो उसके बाद जो आप उसे वॉश कर लो अच्छे से, और फिर उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लगा लो। तो ये वाली दवाई जो है ना, ये बहुत अच्छी रहती है मतलब सोराइसिस में। और मेरे को तो मतलब अभी इतने साल हो गए हैं, 20 22 साल हो गए हैं इस बीमारी से जूझते हुए, तो अब मेरे को सब पता है मतलब इसके बारे में कि कैसे बढ़ता है। क्योंकि जब मैंने होम्योपैथिक में करवाया था ना, तो उन्होंने तो मेरे को खाने का भी बहुत परहेज बताया था। मेरे को सिर में भी हो जाता था, तो सिर के लिए जो है वो मैं प्रोटार करके शैम्पू आता था, वो भी डॉक्टर ने ही मतलब बताया था। अब नहीं दिखाती हूँ मैं डॉक्टरों को, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, अब मुझे लगता है मैंने 4 5 सालों से जो है ना दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब मेरे को दवाइयों के बारे में भी सब पता चल गया है। हर डॉक्टर बस ये है कि जो सॉल्ट होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं मतलब ट्यूबों के, वो सेम ही होते हैं, बस ये है कि दवाइयों का नाम जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे किसी का नाम कुछ होता है, जैसे ये 2 दवाइयां हैं जैसे ये हैं, तो इनके भी सॉल्ट जो है ना वो सेम ही है। तो जब आपको इतना टाइम हो जाता है ना किसी बीमारी से जूझते हुए, तो फिर वो मतलब आदत हो जाती है, फिर पता चल जाता है। तो मेरे को जो है ना, जैसे ज्यादातर सर्दियों में होता है, और जब होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब कपड़े लगते हैं, खारिश इतनी होती है। और क्या बोलूं, तो बस ये है कि जब भी आप मतलब जब स्टार्ट हो ना, तभी आप डेरोविन लगाओ, और उसको 5 7 मिनट के लिए बाद वॉश कर दो, और अच्छे से अपनी बॉडी को मतलब कोकोनट ऑयल लगाओ। और जब सिर में होता है तो प्रोटार शैम्पू, और उसके बाद जो है ना एक टॉपी सिल करके आता है, सैलिसिलिक एसिड करके एक, उसके बाद मतलब ऑयल टाइप में आता है। तो जब आप शैम्पू कर लो, तो जैसे हम कंडीशनर यूज करते हैं ना, ऑयल लगाते हैं, कंडीशनर नहीं सॉरी, जो सीरम होता है उसके जैसा ही उसको अपने हेयर पे अच्छे से मसाज करनी होती है। तो 4 5 बार हम प्रोटार शैम्पू से अगर अपने बाल धोते हैं ना, तो जो सिरका होता है सोराइसिस वो चला जाता है। और स्किन की बीमारियां ना ये ऐसी ही होती हैं, ये तो शुक्र है मेरे को तो ना जैसे मुंह वगैरह में नहीं होता है, मेरे को बस हमेशा इधर ही होता है, यहाँ से होता है फिर इधर से नीचे को आता है। लेकिन आजकल जो है ना आप देख ही सकते हैं, और जब ये ठीक होता है ना तो वाइट वाइट से मतलब स्किन में वो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप ही, जैसे हम कोकोनट ऑयल वगैरह बॉडी में लगाते हैं तो सही रहता है। तो मेरे को तो बस यही लगता है कि जिसको भी सोराइसिस हो ना, उसको नहाने के बाद कोई लोशन वगैरह अपनी बॉडी पे नहीं यूज करना चाहिए, बस कोकोनट ऑयल से जब भी आप नहा के आओ उसके बाद अच्छे से अपनी बॉडी की मसाज करो कोकोनट ऑयल से, तो आपको मतलब बहुत उससे जो है ना वो राहत मिल जाती है। और जब मेरे को होता है, जब जैसे ना मेरे को नवंबर दिसंबर में अगर कई बार हो भी जाता है, जैसे यहाँ पे ना घुटनों में होता है, ये यहाँ पे जैसे ना ये चीज होती है, यहाँ यहाँ पे मेरे को होता है, फिर यहाँ से नीचे को, नीचे की तरफ को मेरे को जाता है, जैसे यहाँ से होता है तो इधर नहीं होता है, मतलब जैसे इस यहाँ पे होगा तो यहाँ इस वाले पे नहीं होगा, फिर नीचे को ही आते हैं, फिर यहाँ पे बहुत फैल जाता है। और डैंड्रफ मतलब एक बार खारिश स्टार्ट कर दो ना, तो टचवुड लेकिन अभी तो नहीं है मेरे को। और जिसको मतलब नहीं है उसको भगवान करे ना ही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे होम्योपैथिक में दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि ये जो है ना दब दब भी जाता है, और इसका ये होता है कि मतलब आपकी बॉडी में कभी भी हो सकता है, इसका ये नहीं है कि जिसको एक बारी हो जाता है ना सोराइसिस तो उसको फिर वो कभी भी निकल सकता है, कि ऐसा नहीं है एक बारी आपका ठीक हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जैसे आजकल मेरी बॉडी साफ है, लेकिन ये नहीं है कि मेरे को इस विंटर्स हो सकता है मेरे को 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, लेकिन जिनको सोराइसिस होता है उनको वो हो ही जाता है। बस ये होता है कि ना हो तो मतलब अच्छा है, क्योंकि फिर वो ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब शरीर में हर जगह मतलब ऐसे चकत्ते चकत्ते होंगे और उसमें डैंड्रफ डैंड्रफ होगा, तो फिर
मतलब देखने में भी बहुत बुरा लगता है, और खुद को भी मतलब बहुत दिक्कत होती है खारिश वगैरह। क्योंकि तो क्या पता मतलब मेरी इन बातों से अगर किसी को सोराइसिस हो तो उसको भी हेल्प मिले। तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर किसी को जो मतलब मेरा वीडियो ये कोई देख रहा है जिसको सोराइसिस है, तो उसको अपनी मतलब जहाँ जहाँ पे भी है ना वहां पे डेरोविन लगाएं, और उसको जो है 5-7 मिनट के बाद धो दें, और फिर अच्छे से अपनी बॉडी की जो है ना मतलब कोकोनट ऑयल जो है वो हमेशा अपनी बॉडी में लगा के रखे। तो इससे जो है ना मतलब बहुत हद तक आपका सोराइसिस जो है वो दबा रहता है। क्योंकि ये मतलब देखने में बोलने में लगता है कि खारिश ही होती है, देखने में वो ददरी सी लगती है ना, लेकिन देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और जिसको होता है ना उसी को पता होता है, क्योंकि खारिश बहुत भयंकर वाली होती है सोराइसिस में। तो क्या ही बोलूं, अगर किसी को मेरी इन बातों से हेल्प मिल सकती है, क्योंकि मैं खुद इस बीमारी से जूझ रही हूँ ना, तो मुझे पता है। से आजकल मेरी बॉडी साफ है तो अच्छा लगता है, लेकिन वही होता है ना कि पता नहीं कब निकल जाए। तो बाय बाय।